हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कुछ टर्म देख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है। तो सेक्सुअल में जो होता है उसमें गेमिट का फॉर्मेशन होता है और फिर गेमिट का फ्यूजन होता है, क्योंकि एसेक्सुअल में गेमिट का फॉर्मेशन होता है लेकिन फ्यूजन नहीं होता है। अब देख रहे हैं कि गेमिटोजेनेसिस क्या है। तो जहाँ भी जीनेसिस टर्म आ जाए वहाँ पर ये समझिए कि फॉर्मेशन हो रहा है, तो गेमिटोजेनेसिस यहाँ गेमिट का फॉर्मेशन होगा। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और ऊजीनेसिस माने वहाँ पर ओवा का फॉर्मेशन होगा। अगला है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो जब मेल और फीमेल गेमिट जो फ्यूज होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। अगला है कि इम्प्लांटेशन क्या है। तो इम्प्लांटेशन जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाके और उससे स्टिक हो जाए, चिपक जाए, उसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसी को इम्प्लांट हो जाए वही इम्प्लांटेशन है। अगला है पार्चुरेशन क्या किसे कहते हैं। तो डिलीवरी ऑफ बेबी को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। अगला है कि गेस्ट्रेशन पीरियड क्या है। जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब होता है, जितने दिन यूट्रस में रहता है उसको हम लोग गेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। अगला है कि फीमेल में मेस्ट्रुअल साइकिल कब सीज करता है, कब स्टॉप हो जाता है। तो 50 ईयर्स के एज में उसमें ये मेस्ट्रुअल साइकिल सीज होता है। अब अगला है कि जैसे क्वेश्चन है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना कम होता है। तो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्यों कम होता है, इसलिए कि वहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है उसे लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, इसीलिए उसका टेम्परेचर कम होता है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेस्टिस का शेप कैसा होता है। तो टेस्टिस ओवल होता है। उसका लेंथ कितना होता है, तो लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। उसका विड्थ कितना होता है, तो विड्थ उसका 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। अगला है कि टेस्टिकुलर लोब्यूली की संख्या कितनी होती है टेस्टिस में। तो एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूली की संख्या 250 होती है, 250। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूली है, तो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूली में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाया जाता है। हाईली क्वाइल्ड 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाया जाता है। टेस्टिकुलर लोब्यूली की संख्या 250, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूली में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाया जाता है। अब ये बताइए कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में कौन कौन सा सेल होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के इनसाइड में 2 सेल होता है, 2 टाइप का सेल होता है, एक मेल जर्म सेल और एक सार्टोली सेल। मेल जर्म सेल और एक सार्टोली सेल। सार्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना मेल जर्म सेल को। सार्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड करेगा, ये मेल जर्म सेल को प्रोवाइड करेगा। अब अगला है कि इंटरस्टिशियल सेल को हम लोग लेडिग सेल के नाम से जानते हैं। इंटरस्टिशियल सेल को लेडिग सेल के नाम से जानते हैं, और लेडिग सेल जो है वह एक हार्मोन निकालता है जिसको हम लोग एंड्रोजेन के नाम से जानते हैं। एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। लेडिग सेल से निकालता है, और लेडिग सेल का एक और नाम इंटरस्टिशियल सेल है। लेडिग सेल का नाम इंटरस्टिशियल सेल है। थैंक यू फ्रेंड्स।